अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो कभी परेशान मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की कीमत पता नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं द रवि प्रकाश। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक और छोटी सी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दियों का मौसम था, इसलिए राज दरबार बाहर खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा धूप में बैठी हुई थी। राजा का सिंहासन लगा हुआ था। सिंहासन के सामने एक शाही टेबल रखी हुई थी, जिस पर कुछ कीमती चीज़ें भी रखी हुई थी। दरबार में दीवान, मंत्री, पंडित आदि सभी उपस्थित थे और ऐसी किसी सामान्य बात पर चर्चा चल रही थी। तभी दरबार के बाहर एक अजनबी आता है और दरबार में प्रवेश करने की आज्ञा मांगने लगता है। तब राजा उसकी अनुमति को स्वीकार कर उसे दरबार में प्रवेश करने की आज्ञा देते हैं। दरबार में प्रवेश करने की आज्ञा मिल जाने के बाद वह अजनबी कहता है कि महाराज, मेरे पास 2 चीज़ें हैं, जिसे लेकर के मैं कई राज्यों में गया, लेकिन अभी तक इसे कोई परख नहीं पाया कि ये क्या चीज़ें हैं, और मैं विजेता बना घूम रहा हूँ। तब राजा ने उसे अपने पास बुलाया और बोला कि दिखाओ वो दोनों चीज़ें क्या हैं। तब वह अजनबी व्यक्ति अपने थैले से निकालकर वो दोनों चीज़ें राजा के सामने लगी टेबल पर रख देता है। उसे देखने के बाद राजा कहते हैं, ये तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तब वह अजनबी व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज, देखने में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इसमें से एक बहुत कीमती हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है। लेकिन साइज, वेट, कलर बिल्कुल एक जैसा होने के कारण अभी तक इसे कोई परख नहीं पाया कि इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। महाराज, क्या आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे परख सके कि इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है? लेकिन इसे परखने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आपके दरबार में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इसे परख पाता है और उसकी परख सही निकलती है, तो इस हीरे को मैं आपके दरबार में जमा कर दूंगा। लेकिन अगर उसकी परख गलत निकलती है, तो इस हीरे की जितनी कीमत है वो कीमत आपको मुझे चुकानी पड़ेगी। तब राजा कहते हैं, भाई देखो, मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा। दरबार में बैठे दीवान, मंत्री, पंडित आदि भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और आम सभा भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हारने के बाद हीरे के बराबर कीमत देनी पड़ेगी, इस बात का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि भाई वो तो राजा थे, उनके पास बहुत पैसा था। लेकिन हार जाने के बाद राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इस बात का सभी को भय बना हुआ था। तभी आम सभा में सबसे पीछे बैठा एक अंधा आदमी खड़ा होता है और अपने सहायक से कहता है कि मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने इस व्यक्ति की सारी बातें सुन ली है कि इस चीज़ को कोई परख नहीं पा रहा है। तब उसका सहायक उसे हाथ पकड़ के महाराज के सामने ले जाता है और अंधा व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं जन्म से अंधा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए, जिससे मैं भी अपनी बुद्धि को परख सकूं, और हो सकता है कि मैं सफल हो जाऊं, और अगर ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हार ही चुके हैं। तब राजा को लगा कि इसे एक मौका देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाएगा। तब वह अजनबी व्यक्ति उस अंधे आदमी के हाथों में वो दोनों चीज़ों को रख देता है। उसके बाद कहता है कि दादाजी, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। दोस्तों, एक क्षण रुकने के बाद वह अंधा आदमी एकदम से बता देता है कि ये वाला हीरा है और ये वाला कांच का टुकड़ा है। और वह अजनबी व्यक्ति जो कई राज्यों से विजेता बना घूम रहा था, उस अंधे आदमी के सामने एकदम से नतमस्तक हो जाता है और कहता है, दादाजी, आपकी परख बिल्कुल सही है और शर्त के मुताबिक मैं इस हीरे को राजा के दरबार में जमा करता हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम कोई तो ऐसा मिला जो इसे परख सका कि इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। तभी दरबार में उपस्थित अन्य लोग, जैसे दीवान, मंत्री, पंडित या आम सभा, उन्होंने उत्सुकतावश उस अंधे आदमी से पूछ लिया कि दादाजी, हमारे पास आँखें हैं, फिर भी देख करके हम ये नहीं परख पाए कि ये क्या चीज़ है, इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। लेकिन आप जन्म से अंधे हो, फिर भी आप ये कैसे जान गए कि इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है? तब उस अंधे आदमी ने कहा, सीधी सी बात है, हम सभी लोग धूप में बैठे हुए हैं। जब मैंने दोनों चीज़ों को हाथ में लिया तो एक मुझे ठंडा लगा और एक गर्म लगा। जो ठंडा था वो हीरा हुआ और जो गर्म था वह कांच का टुकड़ा हुआ। दोस्तों, यही चीज़ हमारे और आपके जीवन में भी लागू होता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बात पर उलझ जाए, गुस्सा करे और झगड़ने लगे, तो वह कांच का टुकड़ा है।
और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी समझदारी से काम लेता है और अपने दिमाग को ठंडा रखता है वो हीरा है। अब आप हीरा हैं या कांच का टुकड़ा हैं, इसकी परख आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, वीडियो से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।